बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कॉमेडी और सस्पेंस से भरपूर एक लेटेस्ट कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है किम से, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और वो कुछ गुंडों को निपटा रहा होता है। वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। नेक्स्ट सीन में हम दो बॉक्सर को लड़ते हुए देखते हैं। किम भी इस मैच को देख रहा होता है। इस मैच में जीतने वाले बॉक्सर का नाम मार्को है। मार्को एक कोपिनो है। कोपिनो उन लोगों को कहते हैं जिनके पेरेंट्स में से एक कोरियन हो और एक फिलीपींस का हो। मैच के बाद मार्को अपना पेमेंट लेकर चला जाता है। इसके बाद मार्को अपने घर जाता है, जहां उसकी बीमार माँ बेड पर लेटी होती है। नेक्स्ट डे वो एक अनाथालय में जाता है, जहां वो मिस्टर ली से मिलता है। वो मिस्टर ली को रुपए देते हुए अपने कोरियन फादर को ढूंढने को कहता है। उसकी मॉम को सर्जरी की जरूरत होती है और उसे उम्मीद होती है कि उसके कोरियन फादर इसमें उसकी मदद करेंगे। वो बार में बैटिंग करके भी पैसे कमाने की कोशिश करता है। वहाँ उसके जानने वाला एक बंदा आता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो मार्को को अपने साथ एक ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें बस वहाँ की बिजली गायब करके गार्ड को संभालना है। इसके बदले मैं तुम्हें चोरी के माल में से 10% हिस्सा दूंगा। मार्को कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा। रात को मार्को देखता है कि वो बैटिंग में हार चुका होता है। अपनी बीमार माँ को देखकर वो चोरी करने उस बंदे के साथ चला जाता है। वो बंदा उसे सेफ्टी के लिए एक गन देता है। मार्को शॉप पर जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही उस पर कुछ गुंडे पीछे से हमला कर देते हैं। मार्को उनसे लड़ता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं। मार्को उन्हें गन निकालकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर वो सब हंसने लगते हैं। गोली ना चलने पर मार्को देखता है कि उसकी गन तो खाली होती है। मार्को वहाँ से भागता है। रास्ते में उसे अपने साथ वाला बंदा दिखता है। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि ये सब उसी का प्लान किया होता है। तभी मार्को एक गाड़ी से टकरा जाता है। कार एक कोरियन लेडी चला रही होती है। इस लेडी का नाम युंजू है। वो मार्को को सॉरी कहती है और फिर उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। पूरे चेकअप के बाद वो फिर से उसे सॉरी कहती है और उसे कुछ रुपए देती है। इसके बाद मार्को बाहर चला जाता है। उसे मिस्टर ली की कॉल आती है। वहाँ पहुँचने पर मिस्टर ली उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम काफी लकी हो, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। मिस्टर ली उसे एक कोरियन कॉलिंग कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम मुझे कोरिया से कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग मार्को के एरिया में आते हैं, लेकिन किम उन पर नजर रख रहा होता है। वो लोग मार्को के पास जाकर बताते हैं कि हमें तुम्हारे फादर ने भेजा है। वो बीमार हैं, तो उनकी जगह हम तुम्हें कोरिया ले जाएंगे। वो आदमी मार्को को अपना कार्ड देता है। उसने मार्को के सारे पेपर्स तैयार कर दिए होते हैं। मार्को का पासपोर्ट और वीजा भी तैयार होता है। वो लोग मार्को की माँ की देखभाल के लिए साथ में नर्स भी लाए होते हैं। फिर वो मार्को को उसी टाइम उसका सामान पैक करके साथ चलने को कहते हैं। दूसरी तरफ कोरिया में हान अपनी कंपनी की न्यूज देख रहा होता है। हान मार्को का सौतेला भाई है। उसे मार्को के बारे में कॉल आती है। वो मार्को को जल्दी से जल्दी कोरिया लाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो अपने बीमार फादर के पास जाता है और कहता है कि आपका बेवकूफ बेटा जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। तब तक आप किसी तरह से जिंदा रहना। मार्को कोरिया की फ्लाइट में बैठ चुका होता है। वो रात को टीवी देख रहा होता है कि तभी किम उसके पास आता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम लोग कल वापस जाओगे। लगता है वो लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं। मार्को बस उसे देख रहा होता है। किम कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। वैसे तुम्हें पता भी है कि तुम कोरिया क्यों जा रहे हो। शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा। ये सुनकर मार्को और चौंक जाता है। किम उसे कहता है कि वहाँ जाकर तुम केवल इंग्लिश में ही बात करना। किसी को ये पता मत चलने देना कि तुम कोपिनो हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए टिप है। शायद तुम्हारी इस लाइफ में मैं तुम्हारा आखिरी फ्रेंड हूँ। ये सुनकर मार्को कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी एयर होस्टेस आकर किम को उसकी सीट पर जाने के लिए कहती है। जाने से पहले किम मार्को के कान में कुछ कहकर जाता है, जिसे सुनकर मार्को के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। इसके बाद किम उसे फिर से मिलने के लिए कहकर चला जाता है। फ्लाइट लैंड होने के बाद लॉयर मार्को को लेकर जा रहा होता है। वो फोन पर युंजू से बात करता है। युंजू उसे बताती है कि मैंने सबको रास्ते से हटा दिया है। हम देखते हैं कि वो आदमी जो मार्को को अपने साथ चोरी करने ले गया था और वो नर्स जो मार्को की मॉम की देखभाल के लिए थी, दोनों का मर्डर हो चुका होता है। युंजू के साथ एक लड़की भी रहती है। इस लड़की का नाम जंग है।
और ये मार्को की सौतेली बहन है। वो मार्को को लेकर चला जाता है, लेकिन किम की उन पर पूरी नजर होती है। उधर अपने भाई की फोटो देखकर जंग कहती है कि ये तो काफी हॉट है। युंजू उससे पूछती है कि अब हमें आगे क्या करना है। जंग कहती है कि हम लोग प्लान के हिसाब से काम करेंगे। जंग ने उससे कुछ सामान मंगाया होता है, युंजू उसे वो दे देती है। इधर हान अपने डॉक्टर्स को कुछ तैयारी करने के लिए कह रहा होता है। दूसरी तरफ लॉयर अपने आदमियों के साथ मार्को को ला रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है। गाड़ी के बराबर में आने पर मार्को देखता है कि उस गाड़ी में किम होता है। किम उसे कुछ इशारा करता है। बहुत देर तक जब किम उनके बराबर में गाड़ी चलाता रहता है तो लॉयर को लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ड्राइवर को स्पीड बढ़ाने को कहता है। तभी किम गन निकालकर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोली लगने से मार्को की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी जंगल की तरफ पलट जाती है। थोड़ी देर बाद मार्को को होश आता है। वो देखता है कि उसके अलावा सब मर चुके हैं। उधर हान के पास किसी का कॉल आता है जो मार्को के बदले उससे फिरौती मांगता है। ये सुनकर हान अपने सारे गार्ड्स को चलने के लिए तैयार करता है। मार्को कार से बाहर निकलता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे सामने किम हाथ में गन लिए मिलता है। किम उससे पूछता है कि क्या तुम डरे हुए हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मार्को उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? किम कहता है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और अभी तुम्हें इन सब के बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डरो मत, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कब मरने वाले हो। याद है ना, मैंने प्लेन में तुमसे कहा था कि तुम यहाँ मरने आए हो। मार्को को याद आता है कि किम ने उसके कान में ये कहा तो था। मार्को वहाँ से भागता है और किम उस पर गोली चलाता है, लेकिन मार्को बच जाता है। मार्को भागकर दूसरी तरफ सड़क पर निकलता है, लेकिन किम कार से उसका पीछा करता है। मार्को भागते भागते थक जाता है और पुल पर रुक जाता है। किम ठीक उसके पीछे होता है। तभी मार्को पुल से नीचे कूद जाता है और किम भी उसके पीछे कूद जाता है। मार्को फिर से भागने लगता है और किम भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते दोनों एक टनल में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ये चेजिंग का सीन बहुत फनी है। किम मार्को को ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे उसका पीछा करने में मजा आ रहा है, लेकिन असल में भागते भागते उसकी हालत खराब हो रही होती है। मार्को टनल से बाहर निकलता है, लेकिन किम के बाहर निकलते ही बारिश होने लगती है तो किम रुक जाता है, क्योंकि किम को अपने लुक्स और अपने जूते कपड़ों की बहुत फिक्र होती है। फिर वो अपने आप को शीशे में निहारने लगता है। दूसरी तरफ हान के आदमियों को एक्सीडेंट वाली गाड़ी मिल जाती है। वो हान को कॉल करके बताते हैं कि कार में मार्को की बॉडी नहीं है। हान अपने बीमार फादर से कहता है कि कोई हमारे रास्ते में रोड़े अटका रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम मार्को को शहर में घूमता देखते हैं। सामने फोन बूथ दिखने पर मार्को उसमें जाता है और लॉयर के दिए नंबर पर कॉल लगाता है। कॉल सीधा युंजू के पास जाती है। वो उसे सारी बात बताता है। युंजू उसकी लोकेशन पूछकर उससे वहीं वेट करने को कहती है। मार्को मिस्टर ली से बात कर रहा होता है कि तभी उसके सामने से कार में किम आता दिखता है। वो फिर से भागना शुरू कर देता है। वो एक एरिया की छोटी गलियों में घुस जाता है। किम कार लेकर उसके पीछे जाता है तो उसकी कार गली में फंस जाती है। जगह न मिलने पर वो कार की छत से निकलता है। किम मार्को का पीछा करते हुए कहता है कि तुम इस गांव में नहीं भाग सकते हो। मार्को गलियों में भाग रहा होता है। ये देखकर किम छतों से शॉर्टकट लेता है और इसके बाद वो ठीक मार्को के साइड बाय साइड पहुंच जाता है। मार्को बुरी तरह से थक चुका होता है। वो देखता है कि किम उसके पास की दीवार पर बड़े आराम से उसके साथ साथ चल रहा होता है। वो भागना चाहता है तो किम उसके सामने कूदकर उसके आगे पहुंच जाता है। मार्को भागने का रास्ता ढूंढने लगता है तो किम उस पर गन तानकर कहता है कि अगर अब तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी मार्को मौके का फायदा उठाकर उसे पंच मारकर गिरा देता है और भाग जाता है। बेचारे किम की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये एक बॉक्सर है, इसने सच में मुझे बहुत जोर से मारा है। मार्को भागते हुए आगे पहुंचता है तो सामने से युंजू उसे लेने आ जाती है। उसके पीछे से किम भागते हुए आ रहा होता है तो मार्को उसकी कार में बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर किम वापस अपनी कार में जाता है। गली में अटकी कार को बैक करते हुए उसके साइड मिरर टूट जाते हैं और उसकी गाड़ी में स्क्रैचेस लग जाते हैं। बेचारे किम को बड़ा दुख होता है क्योंकि ये उसकी ब्रांड न्यू कार थी।
इधर कार में मार्को युंजू से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो कहती है कि ये वही चल रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। वो उसे घूरकर देखने लगता है। युंजू कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया? तब मार्को को याद आता है कि ये तो वही लेडी है जिसकी कार से वो पहले टकराया था। वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो? युंजू कहती है कि मरने से पहले तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये सुनकर मार्को और चौंक जाता है। तभी सामने से हान कार में अपने आदमियों के साथ आ रहा होता है। युंजू अपनी कार से फ्लैश मारती है। साइड से जाते हुए वो युंजू के साथ मार्को को देख लेता है। वो सबको वापस मुड़ने को कहता है। मार्को पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। युंजू कहती है कि तुम यहाँ अपने फादर से मिलने आए हो ना, तो हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। पीछे कार में तुम्हारा भाई है, उसी ने हमें तुम्हें यहाँ लाने को कहा था। तभी युंजू को हान की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे दुश्मनी लेना चाहती हो? वो कहती है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, और फिर वो उसे चिढ़ाकर कॉल काट देती है। ये देखकर हान गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने आदमियों से उसकी कार को घेरने के लिए कहता है, लेकिन युंजू उन सबको चकमा देकर आगे निकल जाती है। तभी यहाँ पर किम की दोबारा एंट्री होती है। वो भी युंजू की कार के पीछे पड़ा होता है और उनके पीछे हान की कारें पड़ी होती हैं। युंजू और किम खतरनाक मोड़ों से कार बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन पीछे आ रही गाड़ियाँ पलट जाती हैं। ये देखकर हान को और गुस्सा आता है। वो किम की कार को देखकर पूछता है कि उस कार में कौन है। किम अपनी कार युंजू के साइड में लगाकर उसे हाई करने लगता है। युंजू उसे आगे देखने को कहती है। किम देखता है कि सामने से एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखकर उसकी जान गले तक आ जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। वो युंजू से काफी पीछे छूट जाता है। युंजू जंगल की तरफ अपनी कार मोड़ देती है। बाकी सब लोग सीधे निकल जाते हैं। जंगल में युंजू गाड़ी रोक देती है। मार्को पूछता है कि मेरे फादर कहाँ है? वो कहती है कि तुम्हारे फादर यहीं पास में है, वो यहाँ की हर चीज में है। मार्को को उसकी बातें समझ नहीं आती। उसे ऐसे देखकर युंजू कहती है कि क्या उस लॉयर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुम्हारे फादर मरने वाले हैं, उनके पास 1 या 2 दिन ही बचे हैं। मैंने सुना है कि उनके दिल में कुछ प्रॉब्लम है। वो सियोल के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे अमीर आदमी हैं। क्या तुम्हें ये नहीं पता? उन्होंने इस शहर में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। तुमने तो सोचा होगा कि तुम्हारे फादर बस थोड़े बहुत अमीर होंगे। अगर ये सब यहीं खत्म हो जाता तो सब ठीक रहता। अगर बात यहीं तक रहती तो वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढते। तुम्हारे फादर और भाई कुछ जल्दी में हैं। अगर तुम्हारे फादर मर गए तो तुम्हारे भाई के हाथ कुछ नहीं लगेगा और सब कुछ उसकी सौतेली बहन को मिल जाएगा। जब तुम्हारे फादर बेहोश थे तो उनकी वाइफ ने उनकी वसीयत बनवा ली और उस पर उनकी मोहर भी लगवा ली। साथ ही बेहोशी में उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया कि सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम होगी। इसलिए अब तुम्हारे भाई को उन्हें जिंदा रखना होगा, इसलिए तुम यहाँ पर हो। क्या अब तुम कुछ समझे? मार्को कहता है कि मुझे अब भी कुछ समझ में नहीं आया। युंजू कहती है कि तुम्हारे फादर को दिल की बीमारी है। अब तुम्हारे फादर और भाई को तुम्हारे दिल की जरूरत है। बेचारे मार्को को पता चलता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। तभी युंजू उसकी कनपट्टी पर गन रख देती है। जब मार्को उसे घूरकर देखता है तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बहन की तरफ से तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। तुम चाहे किसी भी साइड जाओ, तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। ऐसा कहकर वो ट्रिगर पर उंगली रख देती है और यहीं पर इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज की मूवी का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।